आपको थर्ड डे ऑफ नवरात्रि जिन माता रानी की हमने उपासना करनी है, आराधना करनी है, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। माँ चंद्रघंटा, उनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा। माता रानी ने अपने मस्तिष्क पर अर्ध चंद्र धारण किया हुआ है और ये जो माँ है ये करेज, स्ट्रेंथ और पीस का प्रतीक है, यानी शांति प्रिय है, सौम्यता उनका प्रतीक है। हमने इस दिन लाल वस्त्र धारण करने हैं, ये हमको एनर्जी देंगी। लेकिन हमने जो फूल इनको ऑफरिंग्स देने हैं वो हैं सफ़ेद कलर के फूल, इनके चरणों में रखने हैं, प्रार्थना करनी है कि माँ हमें शक्ति दो। अब आपने क्या करना है, इनके राइट साइड देसी घी का दीपक जलाइए। धूप दीप तो हमने कर ली है, रौली और अक्षत इनका हमने इनके सामने रखना है। साथ में हमने अब किन मंत्रों का उच्चारण करना है कि माँ हमको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे और साथ में हमें स्ट्रेंथ दे ताकि हम अपने शत्रुओं से विजय पा सके। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। ये 108 बार बैठकर अपने माता रानी के आगे आपने इन मंत्रों का उच्चारण करना है। आप देखोगे आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी जब आप माता रानी के आगे बैठ के ये प्रार्थना करते हो। अब आपने क्या करना है, शाम के वक्त आपने गूगल की धूप लानी है। अगर गूगल आपको वैसे मिल जाता है तो आपने वो जलाना है और पूरे घर में धूनी देनी है। अदरवाइज़ आपने गूगल का जो है धूप आती है उसको आपने जला के पूरे घर में आपने घुमाना है। शाम के वक्त आपने शंख बजाना है और अगर आपके घर में शंख नहीं है तो आपने घंटी ज़रूर बजानी है। घंटी या घंटा बजा के आपने माता रानी के आगे बैठना है और प्रार्थना करनी है। और अगर आपको किसी तरह का रोग है, किसी भी तरह का रोग और जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, आप बस माता रानी के आगे बैठिए और एक तांबे का आपने लोटा लेना है और उसमें आपने जल डाल लेना है और आपने माता रानी के आगे बैठ के किस मंत्र का उच्चारण करना है, वो है ओम चम चम चंद्र घंटाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद कम से कम 51 टाइम्स तो आप करिए। आपने वो जल स्वयं पीना है और जिसको शारीरिक कष्ट है उसको पिला लेना है। आप देखोगे उसकी हेल्थ में कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। साथ में आपने अपने करियर, अपने जॉब, अपने बिजनेस को उन्नति लाने के लिए आपने चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाना है और उसके बाद भोग लगाने के बाद आपने स्वयं भी खाना है और घर में बच्चों को भी खिलाना है। और साथ में अगर आप मैरिड हो और अपनी अच्छी मैरिड लाइफ के लिए आपने क्या करना है, लाल चुनरी और साथ में श्रृंगार का सामान माता रानी के आगे आपने रखना है। और उसके बाद आपने 5 गुड़ की डली लेके उसको अग्नि में डालना है और अपने अच्छी हेल्थ, अपनी सेहत और आपने जो आपके शत्रु, आपसे जो लोग आपसे जलन करते हैं या आपके जो शत्रु बन गए हैं उनको दूर भगाने के लिए आपने 5 गुड़ की आहुति देनी है और साथ में बैठ के ओम चम चम चंद्र घंटाए नमः का जाप करना है। आप देखोगे आपके जो शत्रु हैं वो आपसे कितनी दूर भागते हैं और आपसे डरने लगेंगे। और साथ में आपने जो है दूध से बनी जो चीज़ें होती हैं, या तो आप दूध का भी आपने भोग लगा सकते हो या दूध से बनी जो मिठाई होती है उसका भोग लगा सकते हो या मालपुए का भी आपने भोग लगाना है। इसका भोग लगाओगे और खुद भी खाओगे और आपने अपने घर के सारे सदस्यों को आपने खिलाना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको माँ चंद्रघंटा के बारे में बताया और साथ में जो रेमेडीज़ बताई हैं वो आप ज़रूर करिएगा और आप देखोगे आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू अगेन सून।